बुरे इंसान को सुख और अच्छे इंसान को दुख क्यों मिलता है? क्या आपने कभी सोचा है? जो इंसान दूसरों को धोखा देता है, गलत करता है, फिर भी सुखी दिखाई देता है, और जो किसी का बुरा नहीं चाहता, उसी के जीवन में दुख क्यों आता है? क्या इसका मतलब यह है कि भगवान अच्छे और बुरे इंसान के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं? नहीं। सबसे पहले हमें एक बात समझनी होगी। जो बाहर से सुख दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं कि वह भीतर का सुख भी हो। कुछ लोग धन, आराम और सुविधाओं से घिरे होते हैं, लेकिन उनका मन डर, लालच, तनाव और असंतोष से भरा होता है। वहीं दूसरी तरफ कोई अच्छा इंसान कठिन परिस्थिति में हो सकता है, लेकिन उसके भीतर संतोष, प्रेम और शांति हो सकती है। इसलिए केवल किसी की बाहरी परिस्थिति देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि कौन सुखी है और कौन दुखी। और कर्म का सिद्धांत इससे भी गहरी बात कहता है। हर कर्म का परिणाम तुरंत दिखाई दे, यह जरूरी नहीं। बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। इसी तरह किसी व्यक्ति के पुराने कर्मों का परिणाम आज दिखाई दे सकता है, और आज किए गए कर्मों का परिणाम भविष्य में। इसलिए किसी बुरे इंसान को कुछ समय के लिए सुख में देखकर यह मत सोचिए, गलत काम करने वाला ही सुखी है। और अपने जीवन में दुख देखकर यह भी मत सोचिए, अच्छा बनने का कोई फायदा नहीं। आपका काम केवल अपने कर्म को देखना है। दूसरा क्या पा रहा है, यह आपके हाथ में नहीं। आप क्या कर रहे हैं, यह आपके हाथ में है। और अगर आप अच्छे हैं लेकिन बहुत भावुक हैं, तो अपने मन को मजबूत करना भी सीखिए। ध्यान और मंत्र जाप मन को भीतर से स्थिर करने में सहायता कर सकते हैं, ताकि परिस्थितियां आपको बार बार अंदर से न तोड़े। याद रखिए, दुख आ जाना इस बात का प्रमाण नहीं कि आप गलत हैं, और सुख मिल जाना इस बात का प्रमाण नहीं कि सामने वाला सही है। जीवन की असली जीत यह नहीं कि आपके पास कितना सुख है। असली जीत यह है कि परिस्थितियां जैसी भी हों, आपका मन कितना शांत, मजबूत और सही दिशा में बना रहता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि दुनिया आपके कर्म का परिणाम कब देगी, यह आपके हाथ में नहीं। लेकिन आज आप कौन सा कर्म करेंगे, यह पूरी तरह आपके हाथ में है।